हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स जर्नल। दिस इज मुस्कान चौधरी। सो अकाउंट्स में बिल वाइज अकाउंटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। सो चलिए बिल वाइज अकाउंटिंग के बारे में जान लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कंपनी बनाई है बिल वाइज डिटेल के नाम से। देन आपको F11 प्रेस करना है। सबसे पहले आपको बिल वाइज एंट्रीज को एक्टिव करना है। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा एनेबल बिल वाइज एंट्रीज को यस करना है। देन सेव। देन आपको पार्टी लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे लाइक पूजा आपकी सैलरी डेटर है। यहाँ पे आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपने यस कर देना है। अगर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन मिलेगा यस। इसको यस करने के बाद आप सेव कर देंगे। अगेन सेव। अब हम एक वाउचर रिकॉर्ड करेंगे F8। अब मैं पूजा को कोई आइटम सेल करते हो तो पार्टी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। ये आपके पार्टी डिटेल्स है, आप मेंशन कर देंगे। सेल्स में आपको सेल्स का लेजर एंटर करना है। मेरे पास यहाँ पे सेल्स का लेजर था, मैंने यहाँ पे सेल्स का लेजर एंटर कर दिया। देन आपको यहाँ पे आपको आइटम मेंशन करना है। लाइक यहाँ पे मैंने आइटम पिक किया है चॉकलेट 20 पीस, 50 रुपए पर पीस। देन आपको एंटर करके आगे आना है। यहाँ पे जो आपका एंड का पार्ट होता है, एंड पार्ट 1000, लाइक मैंने क्वांटिटी पिक की थी 20 पीस, 50 रुपए पर पीस, तो 1000 रुपीज अमाउंट एंटर हो गया। ये वो आप मेंशन करेंगे। देन आप एंटर प्रेस करेंगे। जब आप बिल वाइज डिटेल को एक्टिव कर देते हैं तो जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे सेव करने के लिए, तो आपको बिल वाइज डिटेल फॉर आपके जो वेंडर कस्टमर है, जो आपके सैलरी डेटर या फिर सैलरी क्रेडिटर है, उनकी बिल वाइज डिटेल्स यहाँ पे मैंडेटरी वो मांगेगा। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी होती है। देन यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रेफरेंस गिवन करना होता है जिससे आप एडजस्ट करेंगे। एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, अगर ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है तो आपको जस्ट F12 प्रेस करना है और यहाँ पे डिफॉल्ट बिल एलोकेशन का ऑप्शन को नो करना है। दिस ऑप्शन यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, इस ऑप्शन को आप नो कर देंगे। ठीक है। देन आपका एक्टिवेशन यहाँ पे स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास 3-4 मेथड है, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। बेसिकली अकाउंट्स में इनवॉइसेस को रेफरेंस के नाम से डिफाइन कर दिया जाता है। अब अगर आप कोई भी नई न्यू बिल एंटर कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको न्यू रेफरेंस डिफाइन करके देता है हर नई बिल के लिए। चाहे आप न्यू बिल परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, उस पर आपको न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करना होता है। देन अगेंस्ट रेफरेंस जो है वो आपको डिफाइन करता है, लाइक आपने पूजा को चॉकलेट सेल की है 20, अब 1000 इनको आपने सेल की है, तो इसके अगेंस्ट जब आप रिसिप्ट में एंट्री करेंगी, इसी सेल के लिए आपको रिसीव करनी है अमाउंट, तो वहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस ये ऑटोमेटिक पिक करके दिखाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल एंट्रीज जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो, उनमें ये ऑटोमेटिक आपको अगेंस्ट रेफरेंस दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे आप एडजस्ट करते हो किसी न किसी एंट्री को। देन एडवांस रेफरेंस का हम तब यूज करते हैं, लाइक कोई पेमेंट आप एडवांस में कर रहे हो तो आप पेमेंट मोड में जाके एडवांस में पेमेंट कर देंगे, या फिर आपको अगर कोई अमाउंट एडवांस में रिसीव हो रही है तो आप एडवांस का यूज करेंगे। ऑन अकाउंट होता है लाइक आपने कोई सेल कर दी या फिर आपने कुछ परचेज किया, आपको नहीं पता किस चीज के लिए आपने कि किस इनवॉइस के बिहाफ पे आपको पेमेंट रिसीव हो रही है या फिर पेमेंट आप कर रहे हो, तो उसमें आपको ऑन अकाउंट मेंशन कर देना होता है। अभी हम न्यू बिल एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए मैं न्यू रेफरेंस यहाँ पे मैं एंटर करूंगी। देन आप इस लेजर को जस्ट यहाँ पे सेव कर दें। अब ये तो आपका न्यू रेफरेंस का है, न्यू बिल आपने एंटर किया। अब नेक्स्ट हम अगेंस्ट रेफरेंस के एग्जांपल को पिक करते हैं। लाइक हमने पूजा को सेल की थी, अब वो हमें अमाउंट सेंड करेंगे तो हमें F6 में रिसिप्ट में रिसीव करेंगे, तो हम F6 में एंट्री करेंगे। F6 पे आप जाएंगे। लाइक मेरे पास जो आएगा, मैं यहाँ पे मेरे पास कैश आएगा तो अकाउंट में मैं कैश मेंशन करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट में ये अकाउंट साइड डेबिट। लाइक यहाँ पे देन कस्टमर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे पूजा को मैं मेंशन कर देती हूँ। देन देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपको अगेंस्ट रेफरेंस पिक करके दे रहा है, वो आपको एंटर करना है। बिल नंबर हमारा क्या था 1, एंटर। लाइक इन्होंने कंप्लीट पेमेंट, फुल पेमेंट कर दी, तो आप इसको सेव कर देंगे और एंटर। नेक्स्ट एडवांस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक राम अगर आपके सैलरी क्रेडिटर है, उन्होंने वो आपके सप्लायर है,
और आप उन्हें कुछ एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एडवांस रेफरेंस का यूज करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप पेमेंट मोड पे चले जाएंगे। F5 पेमेंट वाउचर पे आपने एंटर किया। पेमेंट में आपकी हमेशा अकाउंट साइड कौन सी साइड होती है? कैश। यहाँ पे आपको जो जाएगा वो आ जाएगा कैश अकाउंट, हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ राम। देन देखिए यहाँ पे ये आपसे ऑन अकाउंट मांग रहा है या फिर न्यू, यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस दिखा रहा है क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई बिल नहीं है। अभी मैं एडवांस में पेमेंट कर रही हूँ तो मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे एडवांस, और अमाउंट में मेंशन कर रही हूँ मैं 10,000 एडवांस में पेमेंट कर रही हूँ और एंटर सेव। परचेज में आने के बाद आप पार्टी नेम मेंशन करेंगे। राम से आप परचेज कर रहे हैं, आप पार्टी डिटेल्स एंटर करेंगे। देन यहाँ पे आपको परचेज का लेजर एंटर करना है और यहाँ पे आपको आइटम मेंशन करना है। आइटम एंटर करने के बाद क्वांटिटी में आप 200 पीस और 100 पीस पर पीस यहाँ पे आपका एंटर करके आना है। और यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है क्योंकि आप एडवांस में पेमेंट करके आ चुके हैं 10,000। यहाँ पे आपको 10,000 मेंशन करना है, एंटर और यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस ले लेंगे क्योंकि अभी 10,000 हमारी पेमेंट रहती है और एक हम कर चुके हैं। एंटर। उसके बाद अगर मैं आपको ऑन अकाउंट के बारे में बताती हूँ तो उसमें अगर आपको किसी भी बिल का आइडिया नहीं है तो आप जस्ट उसमें ऑन अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट हमें उनका अगर कोई भी बिल है, कोई और बिल नहीं है और हमें नहीं रिमाइंड, तो हम क्या करेंगे, जस्ट अब F6 पे जाएंगे, F5 पे जाएंगे, मैं इनको पेमेंट कर दूंगी 10,000 अलग से। यहाँ पे मैं पार्टी लेजर मेंशन करूंगी, एंटर, और यहाँ पे ऑन अकाउंट में एंटर कर दूंगी 10,000 एंड सेव।